कहा कि परमेश्वर के लोगों को थोड़े समय के लिए अचानक उठा लिया जाएगा और फिर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। और यह भी कहा है कि एक बड़ा और गंभीर संकट आने वाला है और इस संकट में उसके सभी लोगों को पृथ्वी से बुला लिया जाएगा। कृपया बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। पृथ्वी पर वास्तव में एक बहुत बड़ा और गंभीर संकट आने वाला है और परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसके लोग इसका बिल्कुल भी हिस्सा नहीं होंगे। प्रभु ने कहा, मेरे लोगों को अचानक उठा लिया जाएगा। उन्हें अचानक उठा लिया जाएगा। इस बदलाव के समय में परमेश्वर के लोगों को अलग कर दिया जाएगा। मैंने देखा कि बहुत से मसीही विश्वासी पीछे छूट गए थे। कई विश्वासियों को पीछे छोड़ दिया गया था। प्रभु ने कहा, आग और महिमा का वस्त्र मेरे लोगों पर आएगा और वे उसकी अद्भुत उपस्थिति की बारिश में उठा लिए जाएंगे। वहां उनकी पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। मत कहना कि मैंने आपको नहीं बताया। बाइबल में लिखा है कि समय के अंत में धरती पर विपत्तियां आएंगी, आकाश हिल जाएगा, समुद्र गरजेगा और लोगों के हृदय भय से भर जाएंगे। और आज जो संदेश सामने आ रहा है वह न केवल चेतावनी है बल्कि आशा भी है। जब संसार शांत होकर सो जाता है तब परमेश्वर अपने लोगों को जगा रहा होता है। जब दुनिया अपने योजनाओं, अपने संघर्षों और अपने लालच में उलझी रहती है तब स्वर्ग अपने संदेश वाहक को उठाता है ताकि वह सत्य बोले जिसे सुनने की सभी में इच्छा तो है लेकिन स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। आज हम एक ऐसे ही संदेश वाहक की आवाज सुन रहे हैं, पास्टर जॉन एनोस के। एक व्यक्ति जिसे हाल ही में एक दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। इस दर्शन में परमेश्वर ने उन्हें आने वाला रिसेट दिखाया। यह कोई आर्थिक या राजनीतिक रिसेट नहीं था, यह आत्मिक जगत में होने वाला परिवर्तन था। एक ऐसा परिवर्तन जो स्वर्गीय निर्णय से तय होगा और जो यह निर्धारित करेगा कि कौन प्रभु के साथ जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा। यह वीडियो केवल भविष्यवाणी नहीं है, यह एक जागरण की आवाज है, एक बुलाहट उन सब के लिए जो अपने आप को मसीही तो कहते हैं लेकिन उनकी आत्मा सो रही है। यह एक स्मरण है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं शीघ्र आने वाला हूं और वह समय दूर नहीं है। आज भी कई लोग इस संदेश को सुनकर हंसते हैं, कई इसे पुरानी बात कहकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन नूह के समय भी ऐसा ही हुआ था। लोगों ने वर्षा का मजाक उड़ाया, उन्होंने उस नाव का उद्देश्य नहीं समझा और जब जल चढ़ा तब बहुत देर हो चुकी थी। आज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। पास्टर जॉन एनोस्के का यह संदेश किसी एक समुदाय या राष्ट्र तक सीमित नहीं है, यह संपूर्ण मानवता के लिए है। उन्होंने जो देखा वह एक साधारण स्वप्न नहीं था, वह आत्मा की दृष्टि से देखा गया भविष्य था। एक ऐसा भविष्य जिसमें प्रभु अपने लोगों को अचानक उठा लेंगे। एक ऐसा क्षण जिसमें दुनिया समझ नहीं पाएगी कि क्या हुआ और जो तैयार नहीं होगा वह पीछे रह जाएगा। कल रात बहुत सुबह प्रभु मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक दर्शन दिखाया और यह दर्शन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि परमेश्वर के लोगों को थोड़े समय के लिए अचानक उठा लिया जाएगा और फिर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। और यह भी कहा है कि एक बड़ा और गंभीर संकट आने वाला है और इस संकट में उसके सभी लोगों को पृथ्वी से बुला लिया जाएगा। कृपया बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। पृथ्वी पर वास्तव में एक बहुत बड़ा और गंभीर संकट आने वाला है और परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसके लोग इसका बिल्कुल भी हिस्सा नहीं होंगे। और मुझे यह विशेष अवसर दिया गया कि मैं देख सकूं कि दुनिया में क्या हो रहा था। प्रभु ने कहा, मेरे लोगों को अचानक उठा लिया जाएगा। उन्हें अचानक उठा लिया जाएगा। इस बदलाव के समय में परमेश्वर के लोगों को अलग कर दिया जाएगा। कोई कहे अलग कर दिया जाएगा। फिर से कहो, अलग कर दिया जाएगा। एक बार और। फिर मैंने देखा कि बहुत से मसीही उस कष्ट को झेल रहे थे जो होने वाली थी।
मैंने देखा कि बहुत से मसीही विश्वासी पीछे छूट गए थे। कई विश्वासियों को पीछे छोड़ दिया गया था। प्रभु ने कहा, आग और महिमा का वस्त्र मेरे लोगों पर आएगा और वे उसकी अद्भुत उपस्थिति की बारिश में उठा लिए जाएंगे। वहां उनकी पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। मत कहना कि मैंने आपको नहीं बताया। हम एक बदलाव, एक रीसेट की ओर बढ़ रहे हैं। हम एक संकटपूर्ण, एक भयानक समय की ओर बढ़ रहे हैं। हम एक ऐसे समय की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें इतनी तीव्र और जबरदस्त विपत्तियां आएंगी जैसी पहले कभी नहीं हुई। अब मैं यह बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं यह बात क्लियर कर देना चाहता हूं। यदि मैं यहां खड़ा होकर कोई ऐसी बात कहूं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कभी नहीं कही, या मैं यह कहूं कि मैंने कुछ देखा जबकि मैंने वह नहीं देखा, यदि मैं यहां खड़ा होकर कुछ ऐसा कहूं जो प्रभु ने कभी भी नहीं कहा, तो परमेश्वर और स्वर्ग के सामने और समस्त सृष्टि के सामने मैं शापित हो जाऊं और मेरी पीढ़ियां जीवन की पुस्तक से मिटा दी जाए, यदि मैं यहां खड़ा होकर कोई ऐसी बात कहूं जो परमेश्वर ने कभी नहीं कही। आज सुबह प्रभु ने कहा कि मुझे यह पूरी दुनिया को बताना और घोषित करना चाहिए कि मेरे लोगों को ले जाने, उठा लेने का समय आ रहा है। लेकिन यह संदेश डराने के लिए नहीं है। यह चेतावनी के रूप में दिया गया प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा पहले से सूचना देता है ताकि उसके लोग तैयार रहें। वह बिना चेतावनी दिए कार्य नहीं करता, और यही समय है चेतावनी सुनने का और आत्मिक रूप से तैयार होने का। आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो अपने मन में यह प्रश्न जरूर उठाएं, अगर प्रभु आज लौट आए तो क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरे शब्द और मेरे कर्म उसके योग्य हैं? या मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम में कार्य किया, और वह उत्तर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। दुनिया को लग सकता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है। लोग अपने कामों में, अपनी योजनाओं में, अपने संघर्षों में लगे हुए हैं, परंतु आत्मिक दृष्टि रखने वाला जानता है कि धरती पर एक हलचल उठ रही है। राष्ट्रों में तनाव, समाजों में विभाजन, नैतिकता में गिरावट और प्रकृति में असामान्य परिवर्तन। यह सब सिर्फ समाचार नहीं है, यह भविष्यवाणी की पुष्टि है। और इसी संदर्भ में यह दर्शन हमें याद दिलाता है कि समय निकट आ चुका है। जब परमेश्वर कहते हैं कि मेरे लोगों को अलग कर दिया जाएगा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमें छोड़ना चाहते हैं, बल्कि वह हमें बचाना चाहते हैं। पीछे वही छूटता है जो सिर्फ नाम से विश्वासी है, जीवन से नहीं। वही छूटता है जो धार्मिकता का रूप तो रखता है पर सामर्थ्य नहीं। वही छूटता है जो प्रभु को जानता तो है पर प्रभु के साथ चलना नहीं चाहता। क्योंकि उठाए जाने का समय कोई तारीख नहीं होती, वह अचानक आता है। जैसे बिजली चमकती है, जैसे दरवाजा अचानक खुलता है, उसी तरह वह क्षण आएगा जिस क्षण आत्मिक और सांसारिक के बीच की रेखा अलग हो जाएगी, और तभी पता चलेगा कि किसका दीपक जला हुआ था और किसका बुझ चुका था। आज का यह संदेश आपको डराने नहीं, जगाने के लिए है। प्रभु दंड देने में धीमा है पर बचाने में तेज है। जो उसकी शरण में हैं वे सुरक्षित हैं, जो उसकी महिमा में छिपे हैं वे संरक्षित हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले समय की हर आत्मिक अपडेट आप तक पहुंचती रहे, ताकि आप और आपका परिवार अंतिम दिनों की सच्चाई से अनजान न रहे।